नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप भारत। अमित शुक्ला के साथ इस समय हमारी मौजूदगी एकता तिवारी के भाई के पास है। एकता जो 20 अप्रैल को पहलगाम में जहां पर जो है हादसा हुआ, आतंकी हमला हुआ, वहां पर ये लोग गए थे। 20 तारीख को ही इनके साथ तरह तरह की बातें हुई, बदसलूकी हुई। उनके भाई मौजूद हैं, सीधा इनसे जुड़ते हैं एवं जानते हैं कि 20 अप्रैल को इन लोगों के साथ क्या क्या हुआ था। क्या क्या हुआ था भैया आपके साथ? पहले हम लोग 20 को पहलगाम पहुंचते हैं। पहलगाम में जो जिसकी स्केच जारी हुई है, बीच वाला जो लड़का है मोटा सा 20-21 साल का, वो लड़का मेरे रुद्राक्ष के बारे में पूछता है। पहले तो इससे रुद्राक्ष से क्या होता है, आपको रुद्राक्ष के बारे में क्या, ये किसकी रुद्राक्ष है? मैंने बोला ये तो रुद्राक्ष है, ये भोले शंकर जी की रुद्राक्ष है। बोलता इससे क्या होता है? मैं कि इससे मेरे को एनर्जी मिलती है और मेरे को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता है। हो गया। अच्छा, फिर मेरी कॉलर पकड़ के पास में एक नदी थी, उसके पास ले जाता है। फिर उसके पास ले जाके मेरी गर्दन ये कॉलर पकड़ के ले जाता है। फिर वो बोलता है यहाँ पे अपनी एनर्जी दिखाओ। फिर मैंने पूछा कि आप हिंदू हो या क्या हो? फिर बोलता मैं मुस्लिम हूँ। मैं कही अच्छा। फिर मैंने बोला कि तुम नहीं समझोगे इसकी पावर। फिर इतने में मेरी सिस्टर आ जाती है। फिर सिस्टर बोलती क्या कर रही हो यहाँ पे, क्या कर रहे हो? फिर मेरी जैसी सिस्टर आती है, उसमें उन्होंने चेस्ट पे हाथ रख के धक्का दे देते हैं वो लोग, जिसकी स्केच जारी हुई है। फिर वहाँ से हमारा मामला ठंडा होता है जैसे, फिर हम लोग ऊपर जाते हैं मिनी स्विट्जरलैंड, जिस पर अटैक हुआ है अभी। वहाँ पे हम लोग जाते हैं। जैसे हम लोग 12 घोड़े लेते हैं, उनके 12 के साथ चलते हैं बंदे उनके साथ। तो हम धीरे धीरे चलते, तो ऊपर जाके कुछ लोग वही एक तो जो स्केच में 2 लड़के जारी हुई हैं, इनकी स्केच बनी है, वो लड़के उनमें शामिल हो जाते हैं। पर जैसे ही हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, वो लड़के हमको नीचे नहीं मिलते, क्योंकि उनसे उनको बात करनी थी। ये बताइए, तो 20 अप्रैल को कितने बजे आप लोग वहाँ पर सफ़र कर रहे थे, पहुँचे थे? टाइम तो शायद इवनिंग का टाइम था। इवनिंग का टाइम? हाँ। तो प्रारंभ जब खच्चर से आप गए तो कितने खच्चर थे? शुरू में हमारे पास 12 खच्चर थे, 12-13 खच्चर थे। 20 लोग थे, बच्चे भी थे, तो बच्चों को एक साथ ही कर लिया था। जी जी जी। कितने लोग वो जो खच्चर को चलाने वाले होते हैं, कितने लोग साथ में चल रहे थे? साथ में खच्चरों के साथ, खच्चर के साथ एक बंदा था, बट उसके साथ एक बंदा था तो सिक्योरिटी भी थी इसके, मतलब कोई बच्चा है तो उसके साथ दिया गया था एक लड़का कि गिर जाए नहीं जाए, क्योंकि रोड बिल्कुल भी ख़राब था, तो उसके साथ दिया गया था। जिसके साथ दिया गया था वो लड़का, उनमें से 2 लड़के को हम पहचानते हैं जिसकी स्केच जारी हुई है। नहीं, जो जब आप चल रहे थे तो ये लोग कब आपके साथ आए, सब जो है खच्चर के साथ, या नीचे से ही थे या बीच में आए? बीच में आए थे वो लोग, बीच में आए, कुछ टाइम के लिए आए थे वो। फिर हम उनको लगा कि ये ऊपर नहीं जा रहे हैं, फिर नीचे भी कुछ टाइम के लिए आए। फिर नीचे आते आते में वो गायब हो गए, पता नहीं चला कहाँ पे गायब हो गए वो। हम ये जानना आपसे चाह रहे हैं कि जैसे आप खच्चर पर बैठे ऊपर जाने लगे, तो कितने खच्चर वाले कितने लोग उस समय आपके साथ? 12 थे, नीचे 6-7 बंदे नीचे आए थे, बाकी के गायब हो गए थे। नहीं, आप शुरू किए तो 12 थे, ऊपर जाते जाते फिर क्या हुए, कम हो गए? कम हो गए थे। तभी इन लोगों ने आप लोगों के साथ ऐसी बात की? जी। तो फिर आप लोगों के माइंड में कैसे आया, क्या जहाँ ये 20 अप्रैल को आप वहाँ पर थे, 22 को ये हमला हो गया, तो कैसे आप जो है पूरा वहाँ तक गए थे, मिनी स्विट्जरलैंड तक या नहीं? मिनी स्विट्जरलैंड से हम 500 मीटर पहले ही थे, हम लोग नीचे थे। वहाँ से 500 मीटर था वो। वहाँ पे बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, बच्चे भी रो रहे थे और डर भी लग रहा था बच्चों के लिए, सेफ्टी नहीं थी। तो हम लोग बोले थे हमको नीचे ही जाना है। वो बोले थे नहीं ऊपर ही चलो। हमने बोला नहीं, नीचे ही जाना है हम लोगों को, बच्चे रो रहे हैं। फिर हमने ज़बरदस्ती से हम नीचे लेके आए उनको। फिर उनमें से कुछ बंदे नीचे आए, कुछ बंदे नीचे नहीं आए। फिर हमने नीचे उनके साथ, जिसके साथ घोड़े थे, उनसे पूछा जो लड़के हमारे साथ गए थे वो लड़के कहाँ पे हैं? फिर उन्होंने बोला कि वो हमारे साथ नहीं थे, वो और कोई थे, आपने किसी और को देख लिया। कोई बोलता है वो घर चले गए, कोई बोलता है वो हमारे साथ नहीं थे, किसी और को बोल रहे तुम लोग। तो नीचे जो खच्चर वाले थे वो ऐसा बोल रहे थे? जी। तो क्या जो है ये लोग नीचे से ही गए थे, वो बीच में मिले? बीच में मिले थे वो लोग, बीच में मिले थे, बीच में ही लापता हो गए, और बीच में ही लापता हो गए वो लोग। ये लोग अपने साथ क्या लिए थे, क्या क्या वो लोग जो थे? वो किसी के में तो पैंट में चाकू था, किसी के शूज में चाकू वगैरह था। अच्छा, इसको आप लोगों ने देखा था, चाकू वगैरह तुमने देखा था। मोबाइल वगैरह भी लिए थे क्या? मोबाइल का तो दूसरा स्केच है, उसका अभी जारी नहीं हुआ है। अच्छा, वो भी लिए थे? जी। तो ये बताइए, आप लोग जो है कब वहाँ से वापस आए? हम 20 को वहाँ पे पहुँचे, तो 20 को ही रवाना हो गए थे वहाँ से। फिर 23 को अब यहाँ पे आए हुए थे। फिर 23 को हमने कंप्लेन की थी योगी जी से, फिर वहाँ से कोई भी हमको कुछ भी नहीं मिला था। फिर हम लोग आपसे कंप्लेन की। 22 को जब आप लोग सुने जो है ऐसा हादसा हो गया इतना बड़ा, तो फिर क्या गुजरा उस समय आप? हमने तो बस पहले तो थैंक यू गॉड बोला था कि शायद अगर वहाँ पे सिक्योरिटी होता तो शायद कुछ नहीं होता। अगर सिक्योरिटी से हम लोग बोल सकते थे कि ऐसे ऐसे हमारे साथ ये हुआ है।
तो क्या मान रहे हैं 20 तारीख से ही लोग पहुंच गए थे, रेकियां चालू थी क्या? हाँ 20 तारीख से। 21 को इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो किसको भी कर सकते, किसको ओले वगैरह हो गए थे। अच्छा, ओले वगैरह टूरिस्ट ऊपर नहीं गए? टूरिस्ट कम थे, टूरिस्ट भी 21 को कम थे क्योंकि वो बारिश हो रही थी काफ़ी तेज, ओले वगैरह भी आ गए थे। तो मतलब आपका रुद्राक्ष पूछा और आप... हाँ मेरी रुद्राक्ष के बारे में पूछा था उसने, जो बीच वाला लड़का है 20-21 साल का, उसने मेरी रुद्राक्ष के बारे में पूछा था, कुरान के बारे में बोल रहा था, कुरान पढ़ो, रुद्राक्ष के बारे में। मकसद उनका ये थी। तो ये बताइए, तो क्या जो है कुछ झड़प उड़प की बातें आ रही थी क्या, कुछ वीडियो? हाँ मेरे पास वीडियो, आप वीडियो देख सकते हो। जीप चलाता है, बदतमीज से बात करता है, समाज में गाली देता है तू। गाली किसने दिया? गाली किसने दिया? भाई देखो ये समाज में गाली दे रहा है, अंकल जी देखो। दीदी कितने ये तो पकड़ा बहन बेटियों की इज्जत नहीं जाता है, देखो। अच्छा, तो ये लोग बहस कर रहे थे लगा जी। और क्या बातचीत हुई थी? कुछ क्लिप आपके पास उसकी भी मौजूद है? एक और फोटो है मेरे पास, उसको भी दिखाया जाऊंगा। वीडियो कॉल करके वहाँ के अधिकारी से बात करवाए, ये खच्चर वाले। आप देख सकते हैं ये लोग जो है जब वहाँ पर जा रहे थे तो तरह तरह के इन लोगों के साथ जो है बातें हुई, जिसको लेकर के मौसम भी ये लोग का इनका कहना है कि ख़राब था, जिसको लेकर 500 मीटर पहले ही वहाँ से चले आए। जी ये जो लड़का है जी, जो ये बात कर रहा था, कुरान के बारे में पढ़ रहा था, और इसके जो ये राइट पैर है इसमें इसका वो था छोटा वाला फ़ोन था। अच्छा, और यही कुरान और सब के बारे में यही बात कर रहा था, पर इसकी स्केच जारी नहीं हुई है अभी। तो जो है आप लोगों के उस समय दिमाग में क्या बात है? दिमाग में तो बस ये अपने आप को सेफ्टी के लिए आई थी, हमको सेफ करना, यहाँ से चल निकलना चाहिए। कितने पुरुष आप लोगों के साथ थे, कितनी महिलाएं थी? महिला ज़्यादा थी, पुरुष कम थे। हम लोग 3 भाई थे, कजिन था मेरे साथ, और मैं था, मेरा छोटा भाई था, मेरे जीजा जी थे बस। तो आप लोगों ने फिर बाद में क्या सोचा कि ये लोग ऐसा हम लोगों के साथ क्यों कर रहे हैं? हम बहस तो हमारा होता ही रहता है, पर हमने कभी सोचा नहीं था इतना बड़ा आक्रमण होगा ये यहाँ पर, मतलब अटैक के बारे में हमने सोचा नहीं था। जी, आप लोगों के साथ जो बदसलूकी हुई थी, जो इस तरह के वार्तालाप हुए थे, उसको लेकर क्या दिमाग में आया था कि क्या पैसे को लेकर है या क्या दिमाग में आया था? नहीं, पहले तो पैसे होते थे तो बाद में हुई थी, मेरी रुद्राक्ष के बारे में ज़्यादा हुई थी। फिर रुद्राक्ष के बारे में हो रही थी तो हम समझ गए थे ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ तो सभी धर्म के लोग आए हुए हैं, ईसाई वगैरह सब धर्म के लोग आते हैं घूमने। तो फिर मेरे को रुद्राक्ष के बारे में ज़्यादा बातचीत कर रहे थे तो मेरे को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। ऐसी बातें कर रहे थे आप? हाँ, उनको आपका रुद्राक्ष पहनना अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी। और क्या सलाह दिए आपको, क्या बोले आपसे? कुरान पढ़ने को बोला था। कुरान पढ़ने को बोला था, क्या बोले थे आप? ऐसे बोले थे कुरान पढ़ो आप, कुरान हम पढ़ाएंगे, हम लोग टीचर रह चुके हैं कुरान के बारे में, और आपका तो जिक्र हुआ है उसका, मतलब भोलेनाथ को उसने उसका बोला था, उसका तो जिक्र है हमारी कुरान में, ऐसा बोला था। या मतलब लगातार धर्म को लेकर के उन लोगों का धर्म को लेकर ज़्यादा वो हो रहा था उनका। आप देख सकते हैं किस तरह से इन लोगों के साथ जो है बातें हुई, जो है उसके बाद जो है लगातार 22 तारीख को वहाँ पर जो है हमला हो जाता है आतंकियों के द्वारा, एवं धर्म पूछ करके जो एक क्रियाकलाप किया जाता है। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा विषय है कि जब कोई ऐसा आतंकी हमला होता है तो कुछ दिनों के लिए जो है लोग कैंडल मार्च करते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर समाप्त हो जाती हैं। तो आतंकवाद जो है बड़ा विषय यह है कि इसका सफाया होना चाहिए, आतंकवाद जैसी चीज़ें जो है ख़त्म होनी चाहिए। कब तक ऐसे निर्दोष लोगों की जानें ली जाती रहेंगी? जो वहाँ पर निहत्थे जो है टूरिस्ट थे, उनके ऊपर आतंकवादियों के द्वारा किस तरह से आप देख सकते हैं धर्म पूछ करके यहाँ पर उनके साथ अन्याय किया गया, उनकी जान को ले लिया गया। कुछ नवयुगल जो है जोड़े वहाँ पर गए थे, जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई थी, जो बच गए वो बहुत भाग्यशाली थे। ये बताइए अब कैसा जो है आप जो है क्या मान रहे हैं कि ईश्वर की कृपा थी? हाँ ईश्वर की कृपा थी। मैं सबसे ज़्यादा भोलेनाथ को ही मानता हूँ, तो मेरी लगता है भोलेनाथ की पूरी कृपा थी। अब जो है आप लोगों को कितनी दूरी चलने के बाद ये सब वार्तालाप शुरू हो गया था, शंकाएं आ गई मन में? तो हमको तो शंकाएं 500 मीटर जो स्विट्जरलैंड बचा था वहाँ से लगा था, वहाँ से आ गया।
आप देख सकते हैं इस मामले पर, इस जो पूरा मामला हुआ है इस पे सरकार को जो है कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए। आपको बता दें अभी कुछ ही दिन पहले जो है अभी सर्वदलीय बैठक हो गई है हमारे देश के इस मामले को लेकर के। सभी नेता, सभी जो पार्टियां हैं, सभी सरकार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सभी का यह कहना है कि सरकार जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई ले, कदम उठाए। हम सभी सरकार के इस मामले को लेकर के सरकार के साथ खड़े हैं। इसके पहले भी ऐसा मामला जो है देखने को मिला है। जब ऐसा मामला हुआ था तब सभी दल जो है, जब बात राष्ट्र की हो, जब बात देश पर आ जाए तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हो सभी को जो है उस समय सरकार के साथ देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए खड़ा होना चाहिए। वैसा इस समय भी है, चाहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो, चाहे अन्य जो भी दल हैं, सभी सरकार के साथ सरकार को यह आश्वासन दे रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं। सरकार को इस मामले पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, कठोरतम कदम उठाना चाहिए। कैमरामैन आशीष के साथ अमित शुक्ला की रिपोर्ट, न्यूज़ स्टाफ भारत।